क्रमी। तो यहाँ देखिए आप, आपको दिख रहा है कि ये राउंड वॉर्म में है, मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रही है। तो ये एक प्रकार का इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म है जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और ये सफिशिएंट नॉलेज है यहाँ पर, जिससे कि आप चाहें तो इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं और आप इसको इजीली यहाँ पर मैं आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। तो ये राउंड वॉर्म आपको आज पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर आप सारा पार्ट को अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस। दिस इज ए जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म ऑफ ह्यूमन। ये DMLT कोर्स का टॉपिक है, ये OTT का भी है वैसे। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन निमेटोड राउंड वॉर्म इन्फेक्शंस ह्यूमन, यानी कि ये वो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस नाम का जो पैरासाइट है वो एक इंटेस्टाइन में पाए जाने वाली आंतों के अंदर सबसे लंबा वाला ये राउंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो होती है एस्केरिएसिस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेलमेंटिक इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड, मतलब बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, मोस्टली पाया जाता है। यहाँ क्लासिफिकेशन बताया गया है कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ में ये है तो निमेटोडा, सेस्टेनिडा, एस्केरिडीडिया, एस्केरिडियडी, एस्केरिसर और एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस। ये बेसिकली इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। अगर हम इसके आगे बात करें हैबिटेट की, तो जो हैबिटेट है इसका वो है कि एडल्ट वॉर्म लाइव इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है कि ये हमारी आंतों का जैसे छोटी आंत बड़ी आंत होती है, तो बेसिकली ये वाला जो पैरासाइट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो जो बेसिकली इसकी मॉर्फोलॉजी होती है वो उसके जनरल फीचर यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसके जो बेसिकली जनरल फीचर्स जो हैं इसके यहाँ पर वो इस प्रकार हैं। एक मिनट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल फीचर्स हैं यहाँ पर। तो अगर हम जनरल की बात करें तो सिलेंड्रिकल, एलोंगनेटेड और अनसेगमेंटेड है। तो अनसेगमेंटेड का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा क्या होगा, लंबा होता है, पर ये राउंड फॉर्म में भी होता है। ये राउंड फॉर्म में होता है, लंबा होता है, तो इसके साथ में ये राउंड के अंदर घूम जाता है। क्रीमी कलर का होगा ये बेसिकली, और ये जो पाया जाएगा वो पिंकिश कलर में होगा। बॉडी कवर्ड होगी बाय थिक क्यूटिकल होगी। मेल वॉर्म की अगर हम बात करें तो मेल वॉर्म जो इसका होता है वो बेसिकली 15 से 30 सेंटीमीटर में होता है और 2 से 4 mm में होता है। पोस्टीरियर एंड इसका कवर्ड होता है और इसमें कॉपुलेटरी स्पिकुल्स होते हैं जो कि इसके सेक्स के ऑर्गन होते हैं। फीमेल वॉर्म की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर, तो आप साइज देख सकते हैं कि 15 से 30 सेंटीमीटर मेल वॉर्म है और फीमेल वॉर्म जो है वो 20 से 40 है, यानी कि फीमेल वॉर्म इसमें बड़ी है। विड्थ होती है इसकी 3 to 6 mm, थोड़ी थिक भी होती है। इसका पोस्चर जैसे ये तो स्ट्रेट होगा, तो ये वाला कैसा होगा, ये थोड़ा ऐसा गोल सा होगा। लार्जर देन फीमेल, तो ये किससे बड़ी होती है, लार्जर देन फीमेल से बड़ी होती है, फीमेल बड़ी होती है मेल से। अगर हम इसके एग की बात करें तो जिसका एग होता है वो ऐसे ओवल शेप का होगा। साइज इसकी होगी 6 to 75 और 40 to 50 mm, खाली आपको याद रखनी है ये। थिक शेल होती है, मेमिलेटेड आउटर में एल्यूमिनियस कोट प्रोटीन की लेयर होती है। कंटेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि इसी के अंदर जो होता है वो उसका लार्वा और एम्ब्रियो इसके अंदर डेवलप होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। इसमें एग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। तो जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं वो थोड़े से लार्जर होते हैं, थोड़े से लंबे भी होते हैं। थिन शेल होती है, यानी ये पतली वाली होती है और ये वाली थोड़ी सी थिक शेल होती है। इरेगुलर मेमिलेटेड कोड और कंटेंट डिसऑर्गेनाइज यॉर्क ग्रेन्यूल्स है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है थोड़ा सा। ट्रांसमिशन की बात करें हम तो ये ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ये फैलता कैसे है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट है, यानी कि ये आपकी बॉडी में जब एंटर करेगा, किस रूट से ये एंटर करेगा, तो ये फीकल ओरल रूट, यानी कि ये मुंह से जाएगा हमारी बॉडी के अंदर।
यानी कंटामिनेटेड फूड हो गया, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, यानी कि इनके जो एग्स होते हैं, अगर ये आपका कोई भी ऐसा फूड या वाटर आप कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर इसके एग पड़े हुए हैं, तो ये इट कैन ईजिली ग्रो इन योर बॉडी। ओके, फिर हम आगे बात करेंगे इसके सोइल कंटामिनेटेड की। तो जो सोइल कंटामिनेटेड हैंड्स होते हैं, जो जैसे जो लोग मिट्टी में काम करते हैं या जो लोग मिट्टी में खेलते हैं, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, तो अगर आप इस कंटामिनेटेड हैंड्स को अगर अपने माउथ तक लेके जाएंगे तो भी ये पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर इजीली कर सकता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि अनवांटेड अनवॉश्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अगर जैसे हम बात करें कि हम ह्यूमंस के अंदर ये पैरासाइट एंटर करने का सबसे जो इजी जो फॉर्म है इसका, वो है कि अगर आप अनवॉश वेजिटेबल और फ्रूट्स को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो। आगे हम बात करेंगे इसमें कि मॉर्फोलॉजी ऑफ एग्स है। तो यहाँ पे जो एग मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, ट्रांसमिशन हो गया। अब हम बात करते हैं होस्ट की, डेफिनेटिव होस्ट। जब भी हम किसी पैरासाइट की लाइफ साइकिल पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो पैरासाइट है उसके अंदर कितने टाइप के होस्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी पैरासाइट अगर होगा तो अपना वो जीवन काल, क्योंकि उसका नाम ही पैरासाइट है, परजीवी है, तो पहली बात वो अपना लाइफ साइकिल बिना होस्ट के कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले पूरी लाइफ साइकिल पढ़ लें और देन बाद में फिर हमको ये पता चले कि इसके अंदर कितने होस्ट हैं। हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये जो पैरासाइट है वो कितने होस्ट के अंदर अपनी जीवन काल को कंप्लीट करता है। तो देखिए यहाँ पे इजीली लिखा हुआ है कि डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट का मतलब ये होता है जिसके अंदर किसी भी पैरासाइट का एडल्ट का निर्माण होता है या फिर उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो डेफिनेटिव होस्ट हमारे यहाँ पे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस में कौन है? बेसिकली ह्यूमन बीइंग। यानी कि ये इसका जो एडल्ट बनेगा पैरासाइट का एग से लार्वा, क्योंकि हमें पता है कि हेलमिंथी जो होते हैं, एग, लार्वा और एडल्ट, इनकी 3 फॉर्म होती है इनके जीवन काल की। तो पहला एग होता है, लार्वा, देन एडल्ट। तो ये जो एडल्ट वाला पार्ट है ना, ये किसके अंदर बनेगा? ह्यूमंस के अंदर बनेगा। इंटरमीडिएट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम रिजर्वियर होस्ट की बात करें, ह्यूमन आर देयर मेनी रीजन। रिजर्वियर से मतलब ये है कि हाँ इट कैन बी फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत लंबे समय तक भी थोड़ा रह सकता है। टाइप ऑफ लाइफ साइकिल की बात करें तो देखिए लाइफ साइकिल जो होती है ना, 2 टाइप की होती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट लाइफ साइकिल से सेंस ये होता है कि डायरेक्टली उसको ह्यूमन के अंदर वो कैसे जाता है कि किसी दूसरे होस्ट के अंदर सहारा लेके फिर वो ह्यूमन के अंदर जा रहा है। अगर वो किसी दूसरे होस्ट में घूमता हुआ अगर ह्यूमन के अंदर जा रहा है तो वो इनडायरेक्ट होस्ट भी इसके अंदर होगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ह्यूमन के अंदर जा रहा है और डायरेक्ट ही वो ह्यूमन से बाहर आ रहा है और फिर अगले ह्यूमन को ट्रांसमिट हो रहा है या फिर वो उसको इन्फेक्ट कर रहा है, तो मतलब कि ओनली वन वे में अगर वो केवल एनवायरनमेंट से ह्यूमन और ह्यूमन से एनवायरनमेंट में तो डायरेक्ट है। लेकिन अगर वो उसको ह्यूमन तक जाने के लिए उसकी कोई भी मॉर्फोलॉजी की स्टेज हो गई, जैसे एग हो गया, लार्वा हो गया, अगर वो किसी दूसरे होस्ट में जाके देन फिर एडल्ट अगर ह्यूमन में बना रहा है तो वो इनडायरेक्ट हो गया। तो आई होप आपको उसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो हमारा जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस वाला पैरासाइट है, तो बेसिकली ये जो पैरासाइट है ये डायरेक्ट लाइफ साइकिल के बिलोंग करता है। अब इसमें इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसमिशन वाली जो इसकी फेज़ है वो कौन सी है, कि हमारी बॉडी में एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस एडल्ट जाता है कि लार्वा जाता है कि एग जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फेक्टिव स्टेज एम्ब्रियोनेटेड एग, यानी एम्ब्रियोनेटेड एग का मतलब है कि ऐसा एग जिसके अंदर ऑलरेडी भ्रूण बन रहा है या लार्वा बन रहा है, तो ऐसा कंटेनिंग एग अगर हमारे बॉडी के अंदर या हमारे फूड में, खाने में, सोइल हैंड्स के अंदर अगर आ जाता है तो इट कैन बी ट्रांसमिट इनसाइड द आवर बॉडी। तो डायग्नोस्टिक स्टेज कौन सी होगी? ऑब्वियसली एग गया है तो एग ही स्टूल के से बाहर आ रहे हैं, तो ये एग ही इसके हमको दिखाई देगी। डायग्नोस्टिक स्टेज का मतलब है कि पूरे पैरासाइट की कौन सी स्टेज है जिसके अंदर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूल के अंदर जब इसके एग बाहर आएंगे, मैच्योर मेल और फीमेल जब बन जाते हैं एडल्ट, उसके बाद जब फीमेल से एग रिलीज़ करती है अपने ग्रेविड होने के बाद, तो फिर ये एग हमारी बॉडी से बाहर आने लगते हैं स्टूल के फॉर्म में। उसी टाइम आप पेशेंट का स्टूल का सैंपल कलेक्ट करके यू कैन सी द एग इन अंडर माइक्रोस्कोप। देन साइट ऑफ एडल्ट फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये बनते कहाँ हैं या फिर ये जाते कहाँ हैं? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में। लाइफ साइकिल अभी हमने बताया कि कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। अब आपके सामने बेसिकली ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए।
आपको दिख रहा होगा कि इन्फेक्टिव स्टेज अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया आपको। तो ये देखिए एम्ब्रियोनेटेड एग। अब जो ये एम्ब्रियोनेटेड एग है, जब ह्यूमन किसी भी कंटामिनेटेड यानी इससे कंटेनिंग एग से कंटेनिंग वाले वाटर को वाटर को, फूड को या फिर कंटामिनेटेड सॉइल को अगर उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आप देखेंगे कि ये अंदर जाने के बाद एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। एडल्ट फॉर्म में चेंज होने के बाद ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और फाइनली स्टूल से वो फॉर्म में एग से बाहर आ जाता है। अब ये वाला जो एग है ये कहाँ जाएगा? एनवायरनमेंट में जाएगा। एनवायरनमेंट में होने के बाद जो फर्टिलाइज एग होते हैं थोड़ा टाइम और सॉइल में टाइम लेते हैं और इस तरह से उसके बीच में डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। जैसे उसमें 2 मोल्ड 3 मोल्ड या फिर इसको क्लीवेज भी बोल सकते हैं, या फिर इनके अंदर जो विभाजन होता है सेल्स का, इस तरह से ये डेवलप होते हैं और लास्ट में जाके ये एम्ब्रियोनेटेड एग यानी देखें आप इसके अंदर ये दिख रहा है आपको, ये एक प्रकार का लार्वा है इसके अंदर। देन फिर ये 6 से 8 माइग्रेशन ऑफ द लार्वा का माइग्रेशन होता है। लार्वा इज रिलीज इन द इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन में मेल और फीमेल के यहाँ पर बन जाते हैं। अभी मैं आपको इसको और आगे समझाऊंगी। तो डिटेल लाइफ साइकिल की बात करें तो एम्ब्रियोनेटेड एग आर इंजेस्टेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अभी मैंने आपको समझाया। एग हैच इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्वा पेंटेड इंटेस्टाइनल वॉल एंड लार्वा एंटर ब्लड सर्कुलेशन, यानी इंटेस्टाइनल वॉल से टकरा के केवल वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। ब्लड से फिर वो हमारे मल्टीपल जो मेन ऑर्गन्स होते हैं लीवर, हार्ट और लंग्स के अंदर ये प्रवेश कर जाता है। देन उसके बाद ये, अब हम इसके आगे की स्टेप की बात करें तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है? लार्वा लंग्स में जा सकता है, ब्रोंकाई ट्रेकिया में जा सकता है, फेरेनिक्स में जाएगा, स्वेल करेगा वहाँ पर, और देन फिर वापस फाइनली कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि इसका बेसिक हैबिटेट है। देन वहाँ आने के बाद ये बनाएगा एडल्ट फॉर्म, मेल और फीमेल। मेल तो डेथ हो जाता है, लेकिन फीमेल जो होती है ना, देन फिर वो इट विल बी रेडी टू कॉपुलेशन के बाद इट विल बी रेडी टू रिलीज द एग्स। देन जब इट विल रिलीज एग, तो ये एग रिलीज होने के बाद ये स्टूल से फॉर्म में बाहर आते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर इस तरह से इसको और अच्छे से समझा रखा है। तो जो मेन होता है, मेन के अंदर क्या होता है, जैसे कि एम्ब्रियोनेटेड आपको ये एग दिख रहा है ना, ये एग और यहाँ पर ये ह्यूमन है। तो ये देखिए कि जब लार्वा हैच इंटेस्टाइन में, ये लार्वा जब हैच होता है ह्यूमन के अंदर, जब बॉडी में जाता है तो ये पोर्टल सर्कुलेशन से लंग्स में, ट्रेकिया में, फेरेनिक्स में स्वेलल होके और फाइनली ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक कैपिटल लार्वा बना लेता है। देन फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कितने एग रिलीज कर रहा है, ये 2 लाख से 2.5 लाख तक एग पर डे रिलीज कर सकता है। ये अनफर्टिलाइज एग है और ये फर्टिलाइज एग है। यही इनकी डायग्नोस्टिक स्टेज है। तो आप जब स्टूल सैंपल आए तो यू कैन सी एंड यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बोथ फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग। तो यू विल गेट दैट कि हाँ ये पैरासाइट कौन सा वाला है। आप देखेंगे जब ये एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो 2 सेल क्लीवेज होगा, 3 सेल होगा, इस तरह से पूरा एक एम्ब्रियोनेटेड बन जाएगा और देन वापस वो ह्यूमन के अंदर चला जाएगा। इट इज़ अ सिंपल वेरी लाइफ साइकिल है, क्योंकि डायरेक्ट है तो इसमें कोई मल्टीपल होस्ट है नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से। ह्यूमन है, एम्ब्रियोनेटेड है, इंटेस्टाइन में जाएगा, ब्लड में, लीवर में, हार्ट में, लंग में, ट्रेकिया में, स्मॉल इंटेस्टाइन एडल्ट बनेगा, वोम और एग के अंदर ये फीसस में रिलीज कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि ये फलाना जो भी हमारा पैरासाइट है ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से हमारी बीमारी को कॉज करता है, या फिर इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या पेशेंट को सिम्टम्स क्या आएंगे जिससे हमें ये पता चले कि पेशेंट को कैसा इन्फेक्शन हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर किस तरह से राउंडवॉर्म बन जाते हैं। तो ड्यूरिंग लार्वल माइग्रेशन लंग फेज में जैसे कि टिश्यू डैमेज हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इजोनोफिलिया, फीवर है, कफ है, ब्रीथनेस में विजिंग है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर। अगर ये इन्फ्लामेशन कर जाते हैं, राउंडवॉर्म अपनी ग्रोथ करते हैं, तो उसके बाद इओसिनोफिल के काउंट्स भी बढ़ जाते हैं, जिसको हम इओसिनोफिल बोलते हैं। बाकी फीवर, कफ और ये सब ब्रीथ वगैरह होना, ये कॉमन डिजीज़ है पैरासाइट की। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस इन इंटेस्टाइनल फेज। एडल्ट वॉर्म इफेक्ट, यानी कि जब हम बात करें कि अगर हम बीमारी बात कर रहे हैं तो इंटेस्टाइनल के अंदर जब ये होते हैं मेल और फीमेल, क्योंकि वहाँ पे ये एडल्ट फॉर्म में होते हैं, तो बेसिकली ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी करते हैं, माल एब्जॉर्प्शन करते हैं और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट करते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, वॉल्वुलस भी हो सकता है। ये जो है सारा ये हैवी इन्फेक्शन वाला पार्ट है, आप इसको एक बार अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन रीड ओनली एडल्ट फॉर्म इफेक्ट
तो ये जो है इसमें इंटेस्टाइनल के आगे की रुकावटें हैं और इंटेस्टाइनल में होने वाली आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि पेशेंट को नॉर्मली होने लगती है, स्पेशली कॉमन इन चिल्ड्रन, क्योंकि ये सॉइल वाले राउंड वोम होते हैं जो कि बच्चों के हाथों में नाखूनों के अंदर एग से कंटेन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बाइल डक्ट या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। रिजल्ट में बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो सकता है, कोलोनजाइटिस, पैंक्रियाटिस, एपिडेंड्री, ये सब आंतों की बीमारियां हैं। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो माइल्ड इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी शुरुआत में इसका लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये सिम्प्टोमेटिक होता है तब पेशेंट को पेट दर्द होने लगता है, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, मिथली आती है, वॉमिटिंग, उल्टी होती है, डायरिया, दस्त लगता है। तो इस तरह से पेशेंट क्या होता है उसके सिम्टम्स को शो करना चालू कर देता है। अगर सीवियर इन्फेक्शन की बात करें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी इंटेस्टाइन में होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं सब रुकावट पैदा हो जाती है। माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यानी कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो स्पेसिमेन ऑब्वियसली यहाँ पर इंटेस्टाइन पैरासाइट है, तो जितने भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है तो आप देखेंगे कि लैब डायग्नोसिस हमेशा स्टूल सैंपल से ही होता है। एडल्ट फॉर्म में भी सीन इन स्टूल वेरिएंट्स एंड माइक्रोस्कोपिक में जो डिटेक्टेशन है वो आप एग को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एस्केरिस का जो ये अनफर्टिलाइज एग है और ये प्रकार का फर्टिलाइज एग है। इस तरह से हमने यहाँ पर एक इमेजेस लगा रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में हमें क्या दिखता है कि फर्टिलाइज जो एग होते हैं ओवल शेप में होते हैं, थिक शेल होती है और इनका ब्राउन कलर होता है। अनफर्टिलाइज फर्टिलाइज की बात करें तो ये थोड़ा सा ओवल से थोड़ा सा एलोंगनेटेड होगा, लंबा होगा, थिन शेल होगी और साथ में इरेगुलर इंटेस्टाइनल कंटेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम टेक्निक की बात करें कि हम किस मेथड से इसको देखते हैं, आपको केवल मेथड के नाम लिखने हैं यहाँ पर। डायरेक्ट वेट माउंट, सेलाइन प्रिपरेशन और आयोडीन प्रिपरेशन। ये सेलाइन, आयोडीन और डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा स्टूल सैंपल आया, स्लाइड में रखा आपने और उसको माइक्रोस्कोपिक करी कवर स्लिप लगा के। सेलाइन प्रिपरेशन का मतलब नॉर्मल सेलाइन के एक ड्रॉप के अंदर आपने स्टूल सैंपल डाला, और आयोडीन का मतलब होता है कि आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर आपने स्टूल का सैंपल डाल के इसको 100x एंड 40x पे आपने देखा। कंसंट्रेशन टेक्निक भी है काफ़ी सारी की जगह, जैसे कि फॉर्मेलिन इथाइन सेडिमेशन या फ्लोटेशन मेथड। बेसिकली जिंक सल्फेट फ्लोटेशन और फॉर्मेलिन एथल सेंटिमेशन, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों टाइप के कैसे सॉल्यूशन बनाए जाते हैं लैब के अंदर जिससे पेशेंट का स्टूल सैंपल डाला जाता है। तो अगर ये जो फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना, यानी कि जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर स्टूल में जो भी एग होंगे वो सारे ऊपर की साइड में आ जाएंगे, वहाँ से आप सैम्पलिंग करके माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। सेडिमेशन मेथड में क्या होगा, क्योंकि सेडिमेंट नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो भी एग होंगे स्टूल के अंदर, अगर आप पेशेंट का स्टूल के सैंपल को इस घोल के अंदर डालेंगे तो जितने भी स्टूल के एग होंगे वो सारे नीचे बैठ जाएंगे। आप नीचे से सैम्पलिंग करके देन उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। अगर एडिशनल डायग्नोस्टिक मेथड में भी अगर आपको देखना है पैरेलली कि पेशेंट को इन्फेक्शन है नहीं है, तो थोड़े से इसके काउंट में चेंज आएगा, आप देखेंगे तो पेशेंट के एओसिनोफिल काउंट बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी वाले भी सैंपल हो सकते हैं जैसे स्पुटम वगैरह है, वहाँ पे भी आप इसके चेक कर सकते हैं। प्रिवेंशन कंट्रोल की बात करें तो प्रॉपर आप हाइजीन मेंटेन करें, हैंड वॉशिंग करें और प्रॉपर सैनिटेशन यूज़ करें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के खाएँ। इस तरह से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एस्केरिल लुम्ब्री रोबोटिक इज़ द लार्जेस्ट है, ये सबसे इंटरनेशनल नेमेटोड है। डेफिनेटिव होस्ट इसका ह्यूमन है। इन्फेक्टिव स्टेज इसकी जो है वो एमिनेटेड एग है और डायग्नोस्टिक स्टेज इसका स्टूल है, यानी कि स्टूल हमें देखने हैं। हैबिटेट की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। बीमारी इससे एस्केरिसिस हो सकती है। लार्वा माइग्रेट करता है बॉडी के अंदर। हैवी इन्फेक्शन में ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेंगे और लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसका स्टूल के द्वारा हो जाएगा। तो आई होप आपको एस्केरिस लुम्ब्री कोडिस के प्रॉपर नोट्स है और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कैन यू प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।